नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय चौधरी। आज आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ। और आज का जो हमारा वीडियो है ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड एसएसटी के लिए लोक प्रशासन की जो महत्वपूर्ण बुक्स हैं उनके बारे में है। इससे पहले समाजशास्त्र की बुक मैं अपलोड कर चुका हूं, पॉलिटिकल साइंस उसकी अपलोड की जा चुकी है। और लोक प्रशासन के जो भी 17-18 क्वेश्चन आएंगे उसमें से कम 2 या 3 क्वेश्चन जो है वो बुक से आते हैं। तो मैंने कोई बहुत ज़्यादा बुक्स नहीं लिखी है, सिर्फ 15 बुक्स हैं। इन 15 बुक्स को आपको घोट के पी जाना है। जितनी बार इनको पढ़ें उतना ही कम है। बार बार पढ़ें। ये 15 किताबें आपके दिमाग में फीड होना चाहिए। अगर नींद में भी आपको उठा के पूछें तो भी आपको ये किताबें पता होनी चाहिए। इतनी इंपॉर्टेंट किताबें हैं। और अगर इन 15 को याद करने से अगर आपके 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन भी अगर सही होता है तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगा। तो देखिए, आइए हम बात करते हैं लोक प्रशासन की कुछ महत्वपूर्ण बुक्स के बारे में। देखिए, सबसे पहली इसकी बुक है द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो बुक है ये वुड्रो विल्सन की है। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वुड्रो विल्सन। उसके बाद है पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये पुस्तक है गुडनाउ की, जो कि राजनीतिक विचारक भी हैं। पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, गुडनाउ। इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एल.डी. वाइट की। उसके पश्चात है ऑनवर्ड इंडस्ट्री, मुने और रेले की। ये बुक मैंने आपको जब लोक प्रशासन के मॉडल पेपर बनाए थे तो उसमें भी एक क्वेश्चन था ये ऑनवर्ड इंडस्ट्री का। मुने और रेले की बुक है ये। और यही बुक बाद में द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इस नाम से फिर से प्रकाशित हुई है। तो कभी ये क्वेश्चन आए तो इसमें ज़्यादा आपको माइंड डाइवर्ट नहीं करना है। ऑनवर्ड इंडस्ट्री किसकी है? मुने और रेले की। द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसकी है? ये भी मुने और रेले की है। दोनों एक ही किताब है, बस इसका नाम बाद में बदल के फिर से इसको छापा गया। उसके पश्चात है प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये किसकी है? ये है W.F. विलोबी की। विलोबी की पुस्तक है प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद में है पेपर्स ऑन साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो किताब है ये है गुलिक एंड उर्विक की। लूथर गुलिक जो है और उर्विक, इन्होंने मिलके लिखी थी पेपर्स ऑन साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। उसके पश्चात बहुत ज़्यादा फेमस किताब है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, प्रशासनिक व्यवहार। ये सामेन की किताब है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस बुक है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर जो है इसको तो हर कोई जानता है, ये तो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट एज ए डिसिप्लिन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट एज ए डिसिप्लिन। ये जो बुक है ये है जॉर्ज फ्रेडरिक्सन की। फ्रेडरिक्सन की है ये। नेक्स्ट बुक का नाम है 9 नंबर, द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। वैज्ञानिक, जहाँ वैज्ञानिक नाम आए वहाँ टेलर का नाम आएगा ही आएगा। वैज्ञानिक जो इनका दृष्टिकोण था मैनेजमेंट में, वैज्ञानिक प्रबंध दृष्टिकोण, याद कीजिएगा मैंने आपको जो इनका मैटर समझाया है उसमें ये टॉपिक भी करवाया है आपको टेलर का, या इसका जो क्वेश्चन आपको दिया होगा द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये जो बुक है ये है टेलर की। द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 3 प्रॉब्लम्स, ये रॉबर्ट डहेल की है। द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 3 प्रॉब्लम्स, रॉबर्ट डहेल की। उसके बाद है मैनेजमेंट एंड द वर्कर। मैनेजमेंट एंड द वर्कर, ये है रोथलिसबर्गर व डिक्सन की। इसको ऐसे याद कर लीजिएगा, मैनेजमेंट एंड द वर्कर, वर्कर और ये बर्गर, वर्कर बर्गर, ऐसे मिला के याद कर लीजिएगा, थोड़ा मिलान हो जाएगा इनमें। देखिए, जो भी बुक्स मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप चाहें तो आपस में कोई भी हिंट छोड़ सकते हैं। जिस तरह आपको मैंने ये बताया वर्कर बर्गर, इस तरह से मिलान कर सकते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं 12 नंबर पुस्तक की, ए थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ए थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, यह जो पुस्तक है
ये अब्राहम मास्लो की है, या मोस्लो भी कहते हैं। अर्धचंद्राकार बिंदु आता है इनमें, बिंदी नहीं लगती। द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइजेस, द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज, ये किसकी है? ये मैक ग्रेकर की किताब है। द फंक्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, ये है चेस्टर बर्नार्ड की। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ टर्बुलेंस, यानी उथल पुथल, इस वर्ड का मतलब होता है उथल पुथल के काल में लोक प्रशासन, यह है ड्वाइट वाल्डो की। तो देखिए ये जो 15 पुस्तक आपके सामने मैंने जो भी रखी है, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक जो हो सकती है। इसके अलावा आपने और भी बुक्स पढ़ी होगी, और एक बार आंखों से निकालना चाहें तो आप निकाल भी सकते हैं, लेकिन ये जो किताबें आपके सामने मैंने रखी है, इन्हें सिर्फ आंखों से निकालना नहीं है, ये आपके दिलो दिमाग में फीड हो जानी चाहिए। क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर 2 या 3 क्वेश्चन जो हैं वो बुक से पूछे ही जाते हैं, और मान के चलिए कि 100% पूछे जाएंगे, और यही चीज़ें होती है जो ध्यान में रखने की होती है, और यही चीज़ें फाइनल सिलेक्शन करवाती है। तो ये टॉपिक मुझे लगा कि मुझे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो है ये बुक से रिलेटेड आपके सामने रखना चाहिए, तो आज आपके सामने रखा है। और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से एक नए टॉपिक, इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।